मैं उसके बारे में झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने अपने घुटने पर कोई ट्रिगर नहीं डाला। एक दुखद मामले में 4 साल की बच्ची की गोलीबारी में मौत के इस दुखद मामले में हाल ही में जारी पूछताछ का वीडियो। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है? एंडी, मैं एक बच्ची हूँ। दो वयस्क, दो अलग अलग कहानियां कि घर के अंदर क्या हुआ जब एक बंदूक चली और इस छोटी बच्ची की जान चली गई। मुझे पता है तुम डरी हो, लेकिन मैं ज्यादा डरती अगर मुझे उस चीज की सजा मिलती जो तुमने की नहीं। हम दिखाएंगे पुलिस ने क्या पता लगाया। आप देख रहे हैं द केस, लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। मिल्वॉकी में पुलिस को रात में अफरा तफरी के बीच बुलाया गया, जहां 4 साल की बच्ची को सीने में गोली लगी थी। उसकी चाची ने ही 911 पर कॉल की थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि उस चाची ने अपनी कहानी कई बार बदली थी। चाची का बॉयफ्रेंड 6 बार दोषी ठहराया गया, अपराधी है और उसे आग्नेयास्त्रों के पास नहीं होना चाहिए था। कोई सच नहीं बोल रहा था। यही वो 4 साल की छोटी बच्ची जने लिटिल है जिसने जान गंवा दी। हाल ही में जारी उस पूछताछ के वीडियो पर जाने से पहले, जिसमें जाने की चाची ने क्या कहा, उसके बॉयफ्रेंड ने क्या कहा और अभियोजकों के मुताबिक सच क्या था, यह दिखाया गया है। मैं पहले हमारे पास आए इस बॉडी कैम वीडियो में दर्ज शुरुआती प्रतिक्रिया से शुरू करना चाहता हूं। दोस्तों, मैंने पीछे के बेडरूम में घटनास्थल मिला है। वहाँ फर्श पर खून है। मुझे सिर्फ बेसमेंट क्लियर कराने में मदद चाहिए। यही वो घर है जहां गोली चली थी, और जब गोली चली उस समय घर के अंदर 2 वयस्क मौजूद थे, डेरियाना लिटिल जो छोटी जने की चाची हैं और एंथनी ब्रुक्शर। दरियाना ने कहा कि अच्छा, वे दोनों बच्चे थे और पीड़ित पीछे थे, और फिर उसने कहा कि उसने आवाज़ सुनी, अंदर गई, देखा बच्चा फ़ोन से खेल रहा था। फिर उसकी भतीजी को गोली लग गई। यही उसने मुझे फ़ोन पर और कैमरे के सामने बताया। हाँ, कथित तौर पर। गाड़ी में खून है। हाँ, मैं फर्श पर खून कुछ भी नहीं है। यहाँ कप शॉट्स हैं, पीछे के बेडरूम में जाकर देखो। मुझे कोई नहीं दिख रहा है। मुझे यहाँ से गोली के आने का कोई निशान नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ गद्दे पर खून जैसा कुछ है। हाँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मेरा मतलब, ये घर बहुत ख़राब हालत में है। यहाँ एक गोली का छेद है। ये बाहर से नहीं आ रही है, ये अंदर से आ रही है। ये गोली का छेद अंदर से हुआ है। सच कहे तो 4 साल के बच्चे को यूं ही गोली नहीं लग जाती, जरूर कुछ गलत हुआ है। ब्रुकशायर और लिटिल को हिरासत में ले लिया जाता है क्योंकि जांचकर्ता उनसे पूछताछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस दस्तावेजों के मुताबिक शुरुआत में लिटिल ने बताया कि वह दोस्त की कार से दोस्त के घर तक किराने का सामान ले जा रही थी। तभी तेज आवाज आई और तभी उसने देखा कि वह छोटी लड़की गोली लगने से घायल हो गई थी। लेकिन यह कहानी बदल गई और कहा गया कि गोली तब चली जब वो अपने बच्चे का डायपर बदल रही थी। तो मुझे बताइए कि क्या हुआ था। ठीक है, हम सच में अभी अभी वॉलमार्ट से आए थे। हम वॉलमार्ट से आए, हम अंदर आए, जैसे हम लिविंग रूम में आराम कर रहे थे। फिर मुझे अपने बच्चे का डायपर बदलना था। फिर पुलिस लिटिल को घटनास्थल की तस्वीरें दिखाती है और उससे अपनी तरफ की कहानी और विस्तार से समझाने को कहती है। मुझे बताओ कि बंदूकें कैसे काम करती हैं। तुम दबाओ, वे गोली चलाएंगी। कैसे? ये सब कैसे होता है? आग्नेयास्त्र से ये कैसे होता है? इसे दबाओ। आप क्या दबाते हैं? क्या? ट्रिगर। तुम्हारे पास क्या है? बंदूक के मुख्य हिस्से कौन से हैं? ये बंदूक है, ठीक है, और क्या चाहिए? गोलियां। ये गोलियां कहाँ डालते हैं? बंदूक में। हाँ, क्या आप गोलियां सीधे बंदूक में डालते हैं या किसी चीज में डालते हैं? मुझे नहीं पता, मेरे पास कभी बंदूक नहीं थी। जब बंदूक चलती है तो क्या होता है? वो गोली चलाती है। हाँ, क्या तुम्हें पता है क्या क्या होता है जब बंदूक चलती है? जैसे एक गोली बाहर आती है, क्या तुम्हें पता है कि बंदूक से और कुछ बाहर आता है? नहीं। क्या तुम गोली के बारे में जानते हो? क्या तुम खाली खोखे से वाकिफ हो? जैसे खोखे। हाँ, गोली का। अगर बंदूक चलती है तो गोली और खोल बाहर आते हैं। हाँ, ठीक है।
तो आपके पास गोलियां और मैगजीन है। गोलियां मैगजीन में, मैगजीन बंदूक में जाती है, फिर बंदूक फायर करने के लिए तैयार हो जाती है, या स्लाइड, जो भी हो, हथियार जिस तरह का भी हो, और फिर किसी को ट्रिगर दबाना पड़ता है ताकि वो फायर करे। जब वो फायर करता है तो गोली बाहर आती है और खोल भी बाहर आता है। सही है? इसके लिए क्या आप इसे समझते हैं? ठीक है। इन आधारों और सैकड़ों, शायद हजारों जांचों के अनुसार जो हमने की हैं अब तक, चीज़ों का मतलब समझ में आना चाहिए। सही है ना? ठीक है। घर में किस तरह की बंदूकें थी? मैंने वहां कभी कोई बंदूकें नहीं देखी। जब मैं वहां थी मैंने कुछ नहीं देखा। मैं तो अपना बच्चा भी साथ नहीं लाती थी। तो मिस, देखिए, बात यह है, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही निराशाजनक और डरावनी स्थिति है, लेकिन अभी हमें सिर्फ सच बोलना है। ठीक है, मुझे पता है जो आप कह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। इसका कोई मतलब नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि ये कैसे कैसे यहाँ 2 छेद हैं जो ऊपर के एक छेद तक जाते हैं। सही है? इसे फुलाया गया था। हमें पता है कि ये किस तरह का हथियार है, क्योंकि हमारे पास है। मैं लेने जा रहा हूँ। वो हिस्सा आपने इसे प्रिंट किया था। मुझे नहीं लगता कि वे यहाँ हैं। रुकिए, तो कारतूस का एक खोखा बरामद हुआ था, ठीक है, बिस्तर पर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वहीं हुआ था। ठीक है, तो हमें बताइए क्या हुआ मिस। अगर आप कहती हैं कि आपको नहीं पता, आप कमरे में अकेली वयस्क हैं, ये नहीं चलेगा। वहाँ कमरे में एक हथियार था, वहाँ कारतूस का एक खोखा था। जिस तरह से ये गोली का रास्ता इस गद्दे में गई, फिर इस दूसरी चीज़ में, फिर बच्चे में, और फिर इस दीवार में। आपको सच बताना शुरू करना होगा, ठीक है? मैं बता रही हूँ। क्योंकि ये एक गंभीर घटना है। मुझे पता है ये क्या है। और एक बच्चा घायल हो गया था। मेरे घुटने, सच में, मैं सच बता रही हूँ, सच में मैं सच बता रही हूँ। हम आपको बता रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं वो मुमकिन नहीं है। जब लिटिल कह रही थी कि उन्हें नहीं पता क्या हुआ और जिस कमरे में छोटी लड़की को गोली लगी थी उस कमरे में कोई बंदूक नहीं देखी, ब्रुकशायर अपनी कहानी बता रहे थे। हम अंदर आए, वो ग्रोसरी रस्में लगी तो मैं टीवी देखने लगा। फिर जब वो ये सब कर लेती हैं वो बैठ जाती हैं और फिर जैसे वो बच्चे का डायपर बदलना चाहती, वो बच्चे को लेकर पीछे जाती हैं, उनके घुटने भी साथ जाते हैं। वो आती हैं, कुछ उठाती हैं और फिर अंदर चली जाती हैं। मैं टीवी देख रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या देख रहा था, लेकिन मैंने हल्की पॉप की आवाज़ सुनी, जैसे गुब्बारा फूटने पर आती है, पर उतनी तेज नहीं। लेकिन फिर मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना, जैसे एंथनी, जैसे मेरा नाम पुकार रही हो। तो मैं वहां वापस गया और देखा। मैं कहना चाहता हूं कि उस समय वह उसे पकड़े हुए थी, लेकिन मैंने उससे कहा कि उसे जमीन पर लिटा दो। रुको, ये कौन सा कमरा था? और ये बस पिछला कमरा है। ठीक है। मैंने देखा बिस्तर फटा हुआ था और मैंने बंदूक वहीं देखी। तुमने कहा बिस्तर फट गया था? हाँ, वो एक एयर मैट्रेस थी। तो उसमें पहले ही हवा थी। हाँ। और बंदूक कहाँ थी? बिस्तर पर थी। वो किस तरह की बंदूक थी? वो लंबी थी, वो एक लंबी बंदूक थी। फायरिंग ब्रुकशायर के भाई के घर हुई। ब्रुकशायर 6 बार संगीन अपराधों में दोषी ठहराया जा चुका है और उस रिकॉर्ड के कारण आग्नेय अस्त्रों के पास रहने पर वो पहले ही मुसीबत में पड़ने वाला है। अब वो पुलिस को ऐसा सबूत दे रहा है जो उस महिला के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है जिससे वो 6 महीने से डेट कर रहा है और जो पीड़ित की चाची है। ठीक है, और क्या आपको गोली लगी है? नहीं। नहीं। तो इस कमरे में कहीं ना कहीं एक बंदूक थी। जो भौतिक सबूत हमें दिखाए उससे साबित होता है कि वह इसी बिस्तर पर थी। मैडम क्या हुआ? तो बस हमें बताइए कि क्या हुआ था। वो सच में, मैडम। एक सांस लीजिए, शायद थोड़ा पानी पी लीजिए। जो भी हो, अब हम यहाँ हैं। मुझे पता है, मैं आप लोगों का इंतजार कर रही थी। तो क्या हुआ? वो सच में है। ऐसा नहीं हुआ था, हमें पता है कि ऐसा नहीं हुआ था। तुम्हें सच बताना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हादसे हो जाते हैं, हम ऐसी परिस्थितियों में पड़ जाते हैं, और अब जो हालात हैं वही हैं। अगर तुम हमें पूरी सच्चाई नहीं बताओगे तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है? हाँ, मुझे पता है कि ऐसा नहीं है। ये अच्छा नहीं लग रहा है। एक बच्चे को गोली मार दी गई थी।
हाँ मुझे पता है। अस्पताल कैसे पहुंचे? एंथनी मुझे सफेद वैन में लाया था। क्या यही वो सफेद वैन है? हाँ यही है। क्या आपकी भतीजी को गोली लगने के बाद आपने किसी से संपर्क किया? नहीं, अस्पताल में रहते हुए मैंने माँ को फोन किया था। हाँ, मेरी माँ। आपने अपनी माँ को क्या बताया? मेरी भतीजी को गोली लगी है। मुझे बताया गया कि मैं कॉल कर सकती हूँ। अधिकारी का नाम नहीं पता। क्या आपने उन्हें कुछ और बताया? नहीं, मैंने नहीं बताया। ठीक है, क्या यही वैन? हाँ यही है। आप वैन में कहाँ कहाँ बैठे थे? पैसेंजर सीट के पीछे। सामने वाली पैसेंजर सीट के पीछे। हाँ वो एंथनी था। क्या वो यही था? आप कहाँ बैठे थे? यहाँ, ठीक है। ठीक है, तो वो 7 होने वाला है, यानी 6 7। ठीक है मिस, क्या मैं आपका ध्यान दिला सकता हूँ? यहीं इस हिस्से की तरफ। हाँ। मैं आपको उस क्षेत्र का क्लोजअप दिखाता हूँ। क्या हम सच बोलना शुरू कर सकते हैं कृपया? हाँ। हमें सच बोलना शुरू करना होगा यार, क्योंकि ये मजाक नहीं है। मैं कसम से कहती हूँ मैं नहीं हूँ। क्या आपने ये बंदूक देखी? नहीं, आप यहीं बैठे हुए थे। वो उसमें नहीं था, देखिए। क्या आप उसे देख रहे हैं? हाँ। वो देख रहे हो? हाँ। ये सीटों के बीच में है। हाँ। तो ये बंदूक मैं अपनी हर प्यारी चीज की कसम खाकर कहती हूँ वो नहीं था। क्या मैं बात कर सकती हूँ? जरूर। ये कार में नहीं था, मतलब अगर मैं ये देखती, अरे भाई मैं यही कहती, मतलब ये कार में नहीं था। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एंथनी ने जब मुझे छोड़ा, शायद उसने ये रखा। ये बंदूक उस बंदूक से अलग है। हाँ। तुम्हें याद है मैंने बताया था कि यहीं से कारतूस का एक खोखा बरामद हुआ था, और ये भी उसी तरह का है। हर खोल पे लिखा होता है कि वो किस प्रकार का है। ये बिल्कुल उंगलियों के निशान जैसा है। मैं कसम खाती हूँ, सच में मैंने ये नहीं देखा, ये कार में नहीं था। लिटिल दावा कर रही है कि उसने उस कमरे में बंदूक नहीं देखी जहां छोटी लड़की को गोली मारी गई थी। ब्रुकशायर ने अपने घर में लंबी बंदूक कहाँ रखते हैं, इस बारे में यही कहा था, एक बेडरूम में तकियों के नीचे। ये वो कहाँ थी जब आपने कमरे से बाहर जाने से पहले उसे छोड़ा था? तब वो कमरे में कहाँ थी? मैं वहाँ सोया नहीं हूँ तो। पिछली बार जब आपके पास बंदूक थी और आप कमरे में थे, तब कहाँ? मुझे लगता है बिस्तर पर। ठीक है, आप उसे आमतौर पर बिस्तर पर कहाँ रखते हैं? मुझे नहीं पता। तकिए के नीचे, कंबल के ऊपर। गद्दे के नीचे, मतलब वो आमतौर पर कहाँ रहता है? मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर एक आंतरिक संघर्ष चल रहा है भाई। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, और मैं उसकी कद्र करता हूँ जो कुछ तुमने अब तक हमें बताया है और जिन बातों पर हमने बात की है। मैं नहीं। क्या कह रहा हूँ? मैं वहाँ सो नहीं रहा था, तो वो शायद तकिए के नीचे या बिस्तर पर ही था, पक्का। ठीक है, आमतौर पर क्या इसे शीट कहते हैं? क्या इसे यही कहते हैं? हाँ। क्या ये कंबल है या शीट? जैसे ये इसे ढकने के लिए होता है। वो आमतौर पर हमेशा भरा रहता है, मैं मान रही हूँ। और ये इसे ढकने जैसा होगा जैसे आप गद्दे को ढकते हैं, तो यही इसे ढकता है। नहीं, मैं उसी पर लेटता हूँ। वो उस चादर जैसी है जो गद्दे के ऊपर जाती है। तो आप उसे अपने ऊपर ओढ़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करते ना? नहीं, कोई बात नहीं। और फिर ये तो ये ठीक है, हम किस तरफ हैं मुझे बस चेक करने दो। तो ये है, ये इस तरह है। नहीं नहीं नहीं, इस तरफ। हाँ, क्योंकि ये दीवार है। तो फिर ये, क्या आप ऐसे सोती हैं? हाँ। ठीक है, तो क्या आप तकिया के नीचे बंदूक बिस्तर के बीच में रखती हैं? अगर कोई कमरे में आए तो क्या उसे आपकी बंदूक तुरंत दिखेगी? नहीं। क्या आप उसे तकिए के नीचे रखती हैं? हाँ। आप आमतौर पर उसे तकिए के नीचे रखती हैं। पिछली बार भी वही था। हाँ। ठीक है, तो इससे पहले
आपकी याददाश्त के हिसाब से क्या बंदूक की नाल इस तरफ थी या उस तरफ थी? सच कहूँ तो मैं वहां अंदर नहीं गया था, तो मुझे याद नहीं है। ठीक है, आपने आखिरी बार वो बंदूक कब देखी थी? शायद कुछ, ठीक है, मैं अक्सर सोफे पर ही सो जाता हूँ। ठीक है। ब्रुकशायर ने कहा कि उन्होंने कुछ दिनों से बंदूक नहीं देखी थी। फिर भी बच्ची उसी कमरे में पहुंच गई जहां उसे गोली मारी गई थी। पुलिस के पहुंचने तक हथियार गायब था, जो बाद में ब्रुकशायर की वैन से मिला। लिटिल का कहना है कि उसने कभी वो हथियार नहीं देखा। आप मेरा रिकॉर्ड देख सकते हैं, मुझ पर हथियार रखने के आरोप हैं और मैं इसके बारे में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है। ईमानदारी से कहूँ ये छोटी बात है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जब मैं आया, क्या मैं कुछ दिखा सकता हूँ? बिस्तर ऐसे ही था और दरवाजा यहीं था, लेकिन मैं आपको बस दिखा रहा हूँ जब मैं अंदर आया था। ठीक है, तो ये कमरे का दरवाजा है? मैं कह दूं ये दरवाजा है और ये बिस्तर है। ये बिस्तर यही है? ये ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ाओ, रुको मैं दिखाती हूँ। बिस्तर है, रुको, मैं चाहती हूँ तुम दिखाओ मैं और वो कहाँ थे। इसे वहां ले जाओ। ठीक है, ये बेडरूम है। ठीक है, जैसे ही मैं इस बिस्तर पर जाती हूँ, ये ठीक है, तो ये रही वो अपने बच्चे के साथ। बिल्कुल, जब मैं अंदर आती हूँ यहाँ बूम, तो क्या आप जानते हैं दरवाजा यहीं है। ठीक है, और मुझे ऐसे समझाओ जैसे मैं, ये क्या बकवास है? ठीक है, सबसे पहली चीज जो मैंने देखी, ठीक है, मेरा मतलब है दूसरी चीज जो मैंने देखी वो यहाँ पर बंदूक थी। यहीं पर, इसी जगह पर, यहीं बिस्तर पर, हाँ इसी तरफ, इसी तरफ, इस तरफ बिस्तर के पैरों की तरफ। यहाँ पर अलमारी है या जो भी हो, क्या वो अलमारी जैसी है? और खिड़की, तो ये खिड़की होगी। हाँ इस तरफ पीछे की तरफ ये सब खिड़कियां हैं, उस तरफ खिड़कियां हैं। ये सामान रखने की एक छोटी सी जगह है। हाँ और फिर ठीक यहाँ एक खिड़की है। हाँ। ठीक है, और वो सबसे पहले क्या कहती है, तुम्हें क्या बताती है? वो बोली, एंथनी अब मैं क्या करूं? मैंने कहा क्या, मुझे समझ नहीं आया वो क्या कह रही है। मैंने कहा उसे नीचे रखो, लेकिन उसके बाद जो दूसरी चीज मैंने देखी वो थी उसके हाथ में यहाँ बंदूक। मैंने कभी बंदूक नहीं देखी थी। इस तरफ। ठीक है, तो ये है बिस्तर, ये बंदूक है, मान लो ये बिस्तर है, ये बंदूक है। क्या आप दिखा सकती हैं कि बंदूक वास्तव में कहाँ थी, यानी उसे वैसे रख सकती हैं? तो ये है बिस्तर, यहीं पर, उस दिशा में। उस दिशा में, हाँ। आप उसे देख रहे हैं, यह आपको क्या बताता है? वह कुछ ऐसा है। मैं क्या करने वाली हूँ और मैं ऐसा था, हमें कॉल करना होगा। उसमें एम्बुलेंस बुलाई और मैंने उससे कहा कि उसे नीचे लिटा दो। ठीक है, ये दरवाजा है, आप बच्चे को नीचे लिटा देती हैं। हाँ बिल्कुल, दरवाजे की चौखट में। जैसे बच्चे का सिर कहाँ है? वो मतलब दरवाजे से बाहर की तरफ है, तो वो उसे नीचे रखती है, ठीक है। और फिर तभी आप उसे देखते हैं। हाँ, वो समय नहीं था जब मैंने बंदूक देखी, मैंने बंदूक देखी थी। तो उसी वक्त तुमने खून देखा? हाँ 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 हाँ। तो हम बात कर रहे हैं तुमने देखा, वो तुम्हें कब कहती है कोई कपड़ा वगैरह ले आओ? मुझे नहीं पता, यही मुझे परेशान कर रहा था। मुझे याद नहीं कि बच्चे को कब उठाया था। ठीक है, 1 साल की बच्ची, हाँ, तो मुझे नहीं पता कि मैंने उसे उठाया था या नहीं, और कुछ लेने के लिए दिया था, क्योंकि आखिर में आप जानते हैं जब मैं बैठा सोच रहा होता हूँ, जैसे कि हम कमरे में हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, जब उसने कहा पकड़ो, मेरा सहज रुझान उधर जाने का था। मैंने नीली जैकेट देखी और आपने उसे नीली जैकेट दे दी? हाँ, नीली जैकेट के साथ क्या हुआ? यही वो जैकेट थी जिसमें बंदूक थी। तो उसने नीली जैकेट रख दी। उसने बंदूक नीली जैकेट में रखी थी। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने उसे वहां कुछ भी रखते हुए नहीं देखा। तो फिर वो वहां कैसे पहुंची? अरे बताओ। हम एक साधारण बंदूक की बात कर रहे हैं। सुनने में लगता है कि तुम पहले भी बंदूक के मामलों में बहुत कुछ झेल चुके हो यार। ये एक बात है, 4 साल के बच्चे की मौत तो बिल्कुल ही अलग बात है यार। और हमें तथ्य पता करने होंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई किसी ऐसी चीज़ के लिए मुसीबत में पड़े जो उसने की ही नहीं, समझ रहे हो? लेकिन आखिरकार जब कुछ होता है,
अगर इसमें किसी भी तरह की कोई गलती हुई है भाई, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? ब्रुकशायर का आरोप है कि लिटिल ने गोली चलने और उसकी 4 साल की भतीजी को लगने के बाद घटनास्थल पर पर्दा डाला। ब्रुकशायर के अनुसार बंदूक नीली जैकेट में लपेटकर लिटिल ने अपनी वैन में रखी थी, लेकिन यही कहानी वो जासूसों को नहीं बता रही है। तो कल आपकी भतीजी का पोस्टमार्टम किया गया था, ठीक है। और नतीजे कुछ इस तरह के हैं। वे ज़्यादा इस ओर इशारा कर रहे हैं कि हमारा मानना है कि उसके साथ क्या हुआ था, वह उस हथियार को नहीं संभाल रही थी। गोली के अंदर जाने और निकलने के आधार पर यह शारीरिक रूप से संभव नहीं कि उसने खुद गोली चलाई हो। मैं समझती हूँ उसके लिए उठाना संभव नहीं था, लेकिन सच में मैंने हथियार को छुआ या घुमाया या उसके साथ कुछ भी नहीं किया। मैं सच में यही कहूंगी, मैंने किसी भी हथियार को न तो छुआ न घुमाया और न ही उसके साथ कुछ भी किया। मैंने नहीं किया, सच में नहीं किया। मैंने कुछ भी नहीं हिलाया, मैंने बंदूक नहीं चलाई, मैंने कुछ भी नहीं उठाया, मैंने किसी हथियार को नहीं छुआ, मैंने नहीं छुआ, सच में नहीं। तो आपका ऑर्डर क्या है? हाँ नहीं, उन्होंने तस्वीर दिखाई थी, आपको अनुमति नहीं है। तुमने ये तस्वीरें नहीं देखी भाई? नहीं, मैं उसे अपने पास रखूंगी। तो ये वो मेडिकल एग्जामिनर का डायग्राम है जो उन्होंने हमें दिया था। जाहिर है ये तो बस एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन उससे बाईं तरफ गोली लगी थी। तुमने नहीं किया। तुमने ये नहीं देखा? मैंने किया, मैंने नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं छुआ। मेरी भतीजी पे गोली चलने की वजह मैं नहीं थी, मैंने नहीं किया। और मैं समझती हूँ कि आप सब कह रहे हैं कि वो उसे संभाल या उठा नहीं सकती, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि उसने उसे उठाया जैसे किसी चीज से वो चल दे। उसने कुछ छुआ था, लेकिन मैंने इस बंदूक को नहीं छुआ और ना ही इसे छूने से मेरी भतीजी को गोली लगी। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। मैं कहूंगी कि अगर मैंने किया होता तो भी मैंने नहीं किया, मैंने उसे नहीं छुआ। ये जो तस्वीरें हैं और ये कुछ हद तक वैसी ही हैं जैसी आपने कल देखी थी, बस अब इनमें ये साक्ष्य चिन्ह लगे हुए हैं और ये जो सबूत के निशान हैं वो जो भी हैं। मुझे ठीक से नहीं पता कि ये किससे जुड़े हैं, लेकिन ये खून के निशान का मार्कर है। डीएनए सैंपल लेने पर आप ये नंबर 1 देख रहे हैं, यहाँ देखिए। तो ये खोल है और ये उसी खोल का क्लोजअप है, ठीक है। और जैसा कि हमने कल बताया था, ये सामान्य से बड़ा है, ये बड़ी बंदूक है, ये बड़ी बंदूक है, ठीक है। ऐसी आग्नेयास्त्रें अपने आप नहीं चलती। आपको उसका ट्रिगर दबाना पड़ता है, मुझे ये पता है। तो ये समझाते रहो, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ये डायग्राम इस तरह बनाया गया है और गोली की दिशा ये, और जहां हमने तय किया है कि ये बंदूक रखी गई होगी, इसे इस तरह से रखा गया होगा क्योंकि खोल बाहर निकलते हैं। इसे खोखा निकलने वाला हिस्सा कहते हैं। ये आमतौर पर बाहर उड़ जाते हैं। जब इसे पकड़ा जाता है तो ये आमतौर पर दाईं ओर जाते हैं। अगर ये साइड में है तो शायद बाहर निकलेगा, मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन ये ऊपर जाएगा और इसी इलाके में गिरेगा। मैं आप सबकी बात और समझाने की कोशिश को पूरी तरह समझ रही हूँ, लेकिन मैंने ना तो छुआ, ना ट्रिगर दबाया, ना कुछ किया। आप लोग मुझे जो भी समझा रहे हैं, मैं सब कुछ पूरी तरह समझ रही हूँ। मैंने ना तो इसे घुमाया, ना हिलाया, ना ट्रिगर दबाया। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और कहूंगी भी नहीं कि किया, क्योंकि मैंने नहीं किया। और हम नहीं चाहते कि आप कुछ ऐसा कहें जो हम सुनना चाहते हैं। लेकिन आखिरकार अगर कुछ ऐसा हुआ जो आप नहीं चाहते थे कि हो, तो जाहिर है कि आपने ऐसा करने का इरादा नहीं किया था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आप नहीं चाहते थे कि आपकी भतीजी के साथ ऐसा हो। जब आप वहाँ वापस लेते अपनी बेटी का डायपर बदलने के लिए, तो जाहिर है कि आपका इरादा नहीं था कि उसे किसी आग्नेयास्त्र से गोली मारी जाए। हाँ, लेकिन आप जानते थे कि पहले वहाँ एक आग्नेयास्त्र रखा गया था, सही है? ठीक है, तो जाहिर है कि आप ये नहीं सोच रहे थे कि वो आग्नेयास्त्र वहाँ है, या फिर वो आपके दिमाग से निकल गया था, सही है? क्या ऐसा कोई पल था जब आपकी भतीजी बिस्तर पर थी और आपको याद आया कि वहाँ बंदूक हो सकती है?
जब मैं अपनी भतीजी के कपड़े बदल रही थी मैंने उसे देखा भी नहीं। मैंने बस उसे इधर उधर घूमते हुए देखा। मैंने उसे बिस्तर पर नहीं देखा। मतलब मुझे बस इतना पता है कि वो वहीं कहीं आसपास है। मैं यहाँ हूँ, वो बस आसपास है, खेल रही है। उसने टीवी के पास से शुरू किया और अब वो यहाँ है। अगली ही पल मैंने बस वो धमाके की आवाज सुनी। मैंने बंदूक को चलाया, छुआ या उसे चलाने के लिए कुछ नहीं किया। मैंने ट्रिगर नहीं दबाया, मैंने उसे हिलाया भी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं समझती हूँ कि आप कह रहे हैं अगर मेरी भतीजी को चोट लगी, लेकिन मुझे नहीं पता। मैंने ट्रिगर नहीं दबाया, उसे छुआ, हिलाया या देखा भी नहीं। बस सोचा चलो इसे हटा दूं। अगर मुझे उसे देखना और हटाना था तो कमरे से बाहर क्यों नहीं कर दिया? उसे इधर उधर क्यों हटाऊं या कुछ ऐसा करूं जहां वो अभी भी वहां है और वो अब भी हथियार को छू सकती है। हमने साबित कर दिया है कि वो खुद को वैसे गोली नहीं मार सकती थी जैसे घायल हुई थी। लिटिल फिर जासूसों से बात कर टूट जाता है। हम सब लिविंग रूम में बैठे थे। मुझे अपने बच्चे का डायपर बदलना था। मैं, मेरी भतीजी और मेरा बच्चा बाथरूम में गए। मैं फर्श पर बैठ जाती हूँ। मेरा बच्चा और मेरी भतीजी खेल रहे हैं। मैं अपने बच्चे का डायपर बदलने का सामान निकालने लगती हूँ। मैंने एक तेज आवाज सुनी और अपनी भतीजी को करहाते हुए सुना और मैं उसे उठाकर वहां भागती हूँ और एंथनी से कहती हूँ कि मुझे अस्पताल ले चलो। इससे पहले मैंने पुलिस को फोन किया था। उन्होंने पूछा और मैंने कहा कि मेरी भतीजी को गोली लग गई है। और जब मैं जा रही थी तो मैंने अपनी माँ को फोन किया और बताया कि मेरी भतीजी को गोली लग गई है। फिर हम अस्पताल पहुंचे। मैं वहां अंदर गई, वे मुझे अंदर ले गए। माफ कीजिए, मेरे मुंह से थूक निकल गया। उन्होंने मेरी भतीजी को बिस्तर पर रखा। वे सब मुझसे सवाल पूछ रहे थे, मुझसे तरह तरह के सवाल कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जासूस के आने और सवाल पूछने का इंतजार करना होगा। डॉक्टर हमसे मिलने आए, फिर हम वहीं रुककर जासूस का इंतजार करते रहे। उन्होंने मुझे, मेरी माँ और उनके पति से कहा कि हम अस्पताल जा सकते हैं, लेकिन माँ ने कहा कि पहले बच्चे को लेने जाएंगे। फिर हम अस्पताल पहुंच गए। मेरा मतलब है हम उस घर पर पहुंचते हैं जहां एंथनी है, जहां गोली चली थी, और मैं सोच रही थी मैं अपना बच्चा लेने जा रही हूँ। डिटेक्टिव्स, आप लोग नहीं, दूसरे वाले, वो मुझसे बात कर रहे थे, वो मुझसे सवाल पूछ रहे थे। मैं कार में बैठती हूँ, वो मुझसे सवाल पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं, मैं यहाँ आती हूँ, वही सच होता है। यही सच में हुआ था, यही हुआ था, यही हुआ था, यही हुआ था। बंदूक का बाद में क्या किया? मैंने कभी कोई बंदूक नहीं छुई, मैंने कभी कोई बंदूक नहीं देखी, मैंने कभी कोई बंदूक नहीं छुई। ऐसा नहीं कहा जा रहा है, मैंने कभी उसे नहीं छुआ। चाहे तुम जितना भी इसे सच ना मानना चाहो, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। जो खाली जगह उसने भरी वो ज्यादा समझ में आती है। अरे यार, ठीक है, मैंने कभी छुआ भी नहीं। बिस्तर पे एक बंदूक थी। आपने वो बंदूक पहले भी देखी है? आपने वो बंदूक पहले भी देखी है। हाँ। गोलियों की आवाज के बाद उस बंदूक के साथ कुछ हुआ। बाद में वो हमें कार में मिली। जाहिर है वो वही नहीं थी। हाँ, गोलीबारी के बाद सच में मैंने अपनी भतीजी को उठा लिया था। भतीजी, वो जो कहता है वैसा नहीं है। मैंने उठाया, मुझे फर्क नहीं पड़ता उसने क्या कहा। मैं बता रही हूँ मैंने क्या कहा। मुझे सच पता है। ये आदमी नहीं जानता, नहीं। इस आदमी ने मुझे नहीं मारा और मुझे नीचे नहीं गिराया। मुझे नहीं पता। तुमने कहा, एंथनी ने कहा। हाँ। अगर कोई हादसा हुआ? हाँ, असल में मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है, आपने बच्चे की जरूरी देखभाल नहीं की, अब बच्चा मर गया। यही आपने किया। यही आपने किया। अब आप ये नहीं बता रहे कि बंदूक का आगे क्या हुआ। मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर मुझे बंदूक क्यों नहीं दिख रही? मैं अपनी भतीजी को उठा रही हूँ, हर चीज, हर गोली देख रही हूँ। अगर ऐसा है तो मत करो भाई, मुझे बंदूक नहीं दिख रही, भगवान की कसम। सुनो, बोलने दो प्लीज। तुमने बताया था। मैं कार में बैठ गई, अंदर हूँ, इस तरफ से आई, फर्श दिख रहा है, कहाँ कदम रख रही हूँ दिख रहा है। कार में या घर में कोई बंदूक नहीं थी। ठीक है मुझे तुम बार बार एक बात नहीं कह सकते। वो एंथनी ही होना चाहिए था, वही उसकी उंगली है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वो उसकी कार है, वही उसकी कार है।
वो बंदूकें तार में क्यों रखी है? भाई ये आदमी पूरा का पूरा ये सजा याफ्ता अपराधी है। उसे बंदूकों के आसपास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, या फिर वो मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश करेगा और मुझे फंसा देगा। और मुझे फंसा देगा नहीं। हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। एंथनी का आरोप है कि लिटिल ने कार में बंदूकें रखीं, लेकिन वो इसे झूठ बता रही है। सिर्फ एक हिस्सा है जिसे हमें पूरा करना है। हाँ, यही एकमात्र हिस्सा है। हाँ, मैं समझता हूँ कि आप बहुत भावुक हैं। हाँ, ये बहुत दर्दनाक और निराशाजनक है। आप बहुत कुछ सह रहे हैं। हाँ, हमारे पास बाकी सारे तथ्य हैं। हाँ, ठीक है, हाँ, हमारे पास है, हमने आपको दिखाया था। हाँ। एकमात्र चीज जिसमें आप असफल हो रहे हैं, तो जो बात छूट रही है वो बताइए। अब हमारे पास एक और व्यक्ति है जो कुछ और कह रहा है। हाँ, आपने अपनी माँ को भी बता दिया कि उन्होंने खुद को गोली मारी थी। हाँ। बाकी है कि बाद में बंदूक के साथ क्या हुआ, और आप खुद को उससे दूर करते जा रहे हैं। मुझसे मैं कुछ भी दूर नहीं कर रही हूँ। मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ। हमने कभी नहीं कहा कि ये तुम्हारी बंदूक थी। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। कभी नहीं कहा कि आपकी मंशा थी कि ऐसा हो। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। हमने कभी नहीं कहा कि आपने बंदूक उठाकर अपनी भतीजी को जानबूझकर गोली मार दी। हम जो कह रहे हैं वो ये है कि यही तथ्य है, और हमारी जांच के आधार पर ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि आपने इस घटना से पहले, बाद या दौरान कभी भी बंदूक नहीं देखी। हाँ, और मैंने देखा था। क्या आपने किस समय इस बंदूक को हटाया था? मैंने कभी बंदूक को छुआ ही नहीं। मैंने उसे कभी छुआ ही नहीं। अगर आप मुझसे कह रहे हैं, अगर आप मुझसे कह रहे हैं, अगर आप हमें यहाँ नीचे लाए, हाँ। जब किसी ने कहा कि आपने किसी समय इस बंदूक को हाथ लगाया था, और आप कह रही हैं कि आपने कभी बंदूक देखी ही नहीं मिस। हाँ। इसका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन आप सोचते हैं कि मैं अपमानजनक नहीं होना चाहती, मगर क्या आप चाहते हैं कि मैं बार बार कहूं कि मैंने कुछ नहीं देखा? नहीं, मेरी भतीजी मर चुकी है, जाओ। नहीं, मेरी जिंदगी खत्म हो जाती। अगर मैंने सच में कोई बंदूक देखी होती तो मैं कसम खाती हूं मैं आप लोगों को बता देती। सुनिए, अगर मैंने बंदूक को छुआ भी होता तो भी मैं आप लोगों को बता देती। आपने कहा कि अगर मैंने उसे हिलाया होता तो बता देती, मैं आप लोगों को बता देती। लिटिल अपनी कहानी पर अडिग रहती है। 2 और डिटेक्टिव्स आते हैं, लेकिन वो नहीं बदलती। मैं आपको तथ्य समझा दूं, ठीक है? हमें पता है कि गोली किस रास्ते गई, हमें पता है कि ट्रिगर दबाना पड़ता है, और इस पर हम दोनों सहमत हैं। हमें पता है कि बंदूक कहाँ थी, हमें पता है कि कमरे में कौन था। इससे चीजों का दायरा सीमित हो जाता है। हाँ, मुझे पता है, ये मेरी जैसी बात ही नहीं लगती। लेकिन आप सब ऐसे क्यों नहीं कर सकते? क्या बकवास है। मुझे पता है आप सबकी बातों से सब और बिगड़ रहा है। हाँ, ऐसा है, लेकिन मैंने उस लड़की को नहीं मारा। हाँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, छुआ तक नहीं। मैं भगवान कसम खाती हूँ, मैंने बंदूक नहीं छुई। मैंने उसे नहीं हिलाया, मैंने बंदूक के साथ कुछ भी नहीं किया भाई। मैंने सच में कुछ नहीं किया। देखो, बात यह है, अगर तुमने किया भी है तो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने किया था। वो एक हादसा था। लेकिन मैंने किया था। नहीं, लेकिन मैंने किया था। लेकिन मैंने किया था। ये मेरे घुटने में है। वो मेरा था। नहीं, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने किसी हथियार को छुआ या हिलाया नहीं। भगवान की कसम, मैंने नहीं किया भाई। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। वो सब कहाँ है जो मैंने नहीं किया? मैंने किसी भी बंदूक को हाथ नहीं लगाया। मैंने किसी भी बंदूक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। अब आप सैंपल लर्निंग देख रहे हैं। माफ कीजिए, मैं प्रिंट आउट नहीं चाहती। और एक और व्याख्या दी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कोई बंदूक नहीं छुई। मैंने कुछ भी नहीं हिलाया भाई। मैं भगवान की कसम खाती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं तुम लोगों से सच कह रही हूँ, कसम से मैं तुम सबको सच बता रही हूँ। मुझे सच में बहुत अफसोस है। मैं सच में बहुत अफसोस है। मुझे अफसोस है, आपको यहाँ होना ही नहीं पड़ना चाहिए था, और ना ही इस स्थिति में पड़ना चाहिए था। हमें आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है। हम जो हुआ उसे बदल नहीं सकते। मुझे पता है आप कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती।
मैं आप लोगों को बता देती, अगर मैंने इस बंदूक को हिलाया होता या अगर ये गलती से हुआ होता, मैंने कुछ नहीं किया, मैं भगवान की कसम खाती हूँ। मैं देख सकता हूँ कि तुम समझदार हो। हाँ, लेकिन मैंने कोई बंदूक नहीं छुई। मैंने बंदूक नहीं देखी या छुई दोस्त, भगवान की कसम प्लीज। क्या हम पॉलीग्राफ कर सकते हैं दोस्त? मैंने नहीं छुआ। क्या आप उस पर मेरे उंगलियों के निशान लेकर नहीं देख सकते? कई बार इसमें कई दिन लग जाते हैं, हफ्तों भी लग सकते हैं, मैं कह रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं छुआ। मैंने अपने घुटने के अलावा कुछ भी नहीं हिलाया। मैंने वहां अंदर कुछ भी नहीं छुआ, कुछ भी नहीं। जैसे ही ये हुआ, मैंने बस उसकी देखभाल की, उसे उठाया और उससे कहा कि मुझे अस्पताल ले चलो। मुझे कोई बंदूक नहीं दिखी भाई। मैंने उसे गलती से नहीं हिलाया, गलती से चलाया भी नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब नहीं, मैं आप लोगों को ये बता देती। इसके बारे में झूठ बोलना तो हालात और भी खराब कर देगा। मैं पहले ही मुश्किल में हूँ। मतलब नहीं भाई, मैं किसी ऐसी चीज को स्वीकार नहीं करूंगी जो मैंने की ही नहीं। मैंने कोई बंदूक नहीं छुई, मैंने कोई बंदूक नहीं हिलाई और मैंने पिछली रात कोई बंदूक नहीं देखी। नहीं, नहीं भाई, नहीं, नहीं। हाँ, तुम जानते हो कि क्या चल रहा है। मुझे पता है कि तुम सबके सामने आ सकते हो। हाँ, मैं समझती हूँ। हाँ, जो तुम मुझे समझा रहे हो वो बस समझ में नहीं आ रहा। मुझे पता है, लेकिन ये सच है, भगवान कसम, ये बिल्कुल सच है। मैं समझती हूँ कि बंदूक अपने आप नहीं चल सकती। मैं आप लोगों को समझती हूँ। वो बात नहीं है। हाँ, क्या उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने बंदूक की लंबाई मापी और देखा कि ट्रिगर बैरल के मुकाबले कहाँ है। हाँ। और उसकी भतीजी शारीरिक रूप से ट्रिगर नहीं दबा सकती थी जहाँ से गोली उसके अंदर गई थी। ये नहीं हो सकता था, ये नहीं हो सकता था। वो खुद को गलती से भी गोली नहीं मार सकती थी। मैं, मेरी भतीजी और मेरा बच्चा ही वहां थे। मेरे बच्चे का जन्मदिन, ये कहना कि तुम्हारे बच्चे ने किया, बेवकूफी है। वो चल भी नहीं सकती, उसकी मानसिक स्थिति भी ऐसी नहीं है, तो वो ऐसा कर ही नहीं सकती। मैं जैसे मैंने छुआ भी नहीं, मैंने हिला भी नहीं, मैंने गलती से भी कुछ नहीं किया। मैं बता देती अगर मैंने किया होता, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने कुछ भी नहीं छुआ भाई, मुझे कोई हथियार नहीं दिखा, कुछ भी नहीं। नहीं, नहीं। आपने जो कुछ भी कहा है उसके आधार पर क्या आप कोई सफाई दे सकते हैं? मुझे भी पता। ये त्रासदी फरवरी 2025 में हुई थी। दिसंबर 2025 में एंथनी ब्रुकशायर ने दूसरी डिग्री की लापरवाही से हुई हत्या और गंभीर अपराध में दोष सिद्ध व्यक्ति द्वारा आग्नेय अस्त्र रखने का दोष कबूल किया। इस साल फरवरी 2026 में उसे 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जहां तक लिटिल की बात है, जो अडिग थी, उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या हुआ। उसने एक अधिकारी के काम में बाधा डालने के 2 और शांति भंग करने वाला आचरण के एक आरोप को स्वीकार किया। ये सब छोटे अपराध हैं। उसे प्रोबेशन मिला। लॉ एंड क्राइम प्रस्तुत ऑन द केस में आज के लिए इतना ही। YouTube और Spotify पर हमें सब्सक्राइब करें। अब हम पीकॉक पर भी स्ट्रीम हो रहे हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। अगली बार मिलेंगे।